तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू मानने से किया इनकार। कहा मोदी की मां का शोक हुआ था तो मोदी ने नहीं छिलवाए थे दाढ़ी मूंछ, इसलिए मोदी नहीं है हिंदू। रमजान के महीने से पहले मुसलमानों का गाजा पट्टी से कर दो सफाया, इजराइल के मंत्री ने दिया विवादित बयान तो भड़के मुस्लिम देश। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले 10 दिनों में 12 राज्य का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 29 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे देश भर के किसान, 10 मार्च को रोकेंगे रेल, मोदी अमित शाह की बढ़ा दी किसानों ने चिंता। बीजेपी के बाद अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, एआईएम उम्मीदवारों की लिस्ट कर दी जारी। टिकट कटने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने राजनीति से लिया इस्तीफा, कहा अब करूंगा लोगों का इलाज। स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया हज सुविधा ऐप, यात्रियों को 10 भाषाओं में मिलेगी गाइडेंस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव ने मोदी को हिंदू मानने से किया इनकार। कहा मां के शोक में मोदी ने नहीं छिलवाए दाढ़ी मूंछ। जय दोस्तों आपको बता दें कि गांधी मैदान में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि उन्हें संतान क्यों नहीं है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम के पास तो परिवार ही नहीं है। लालू ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया और कहा कि जब पीएम की माताजी का स्वर्गवास हुआ तो बेटे ने केस दाढ़ी नहीं छिलवाया। खुद को हिंदू कहते हैं, पीएम मोदी तो हिंदू भी नहीं है। हर हिंदू मां के शोक में केस दाढ़ी छिलवाता है, पीएम मोदी ने क्यों नहीं छिलवाया। पीएम देश में नफरत फैला रहे हैं और राम रहीम को लड़वा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के बाद एक्शन मोड में आए ओवैसी ने 7 लोकसभा सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की जहां लोकसभा चुनाव में लिस्ट जारी की है, तो वहीं अब बीजेपी के बाद ओवैसी की पार्टी भी एक्शन मोड में आ रही है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ 7 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल आबादियों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ओवैसी ने बताया है कि आने वाले समय में प्रत्याशियों की और लिस्ट जारी की जाएगी, यानी ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के मंत्री ने मुसलमानों का गाजा पट्टी से सफाया करने का किया ऐलान, भड़के दुनिया के देश। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 5 महीने से जंग चल रही है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले गाजा पट्टी में जंग रुक सकती है, लेकिन अब इसी जंग पर इजराइल के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के मंत्री अमीहाई एलियाहू ने ऐलान किया है कि रमजान की वजह से गाजा पट्टी में किसी भी कीमत पर इजराइल की सेना को कार्रवाई नहीं रोकनी चाहिए और रमजान के महीने की परवाह बिना किए मुसलमानों का गाजा पट्टी से सफाया किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के मंत्री के इस बयान के बाद दुनिया भर के देश इजराइल के प्रधानमंत्री और नेतन्याहू पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गलत बयानबाजी से गाजा पट्टी में तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद 10 दिनों में 12 राज्य का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 29 कार्यक्रम में होंगे शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने शनिवार को अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब मिशन मोड में जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, 10 को देश भर में रोकेंगे रेल। जय दोस्तों आपको बता दें कि किसान सोमकरण सिंह की हत्या के बाद किसान संगठनों ने आज बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 6 मार्च को पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के बाकी राज्य को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं 10 मार्च को पूरे देश में 4 घंटे किसान रेलों को रोकेंगे। 10 मार्च को कि दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाले ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को छोड़कर पूरे देश के किसान
दिल्ली कूच करेंगे और 10 मार्च को देश भर में रेलों को रोकेंगे। यानी मोदी सरकार की चिंता एक बार फिर से किसानों ने बढ़ा दी है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकट कटने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने राजनीति से दिया इस्तीफा, बीजेपी के खिलाफ कर सकते हैं काम। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी और तमाम समर्थकों का धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस नेतृत्व के आग्रह पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके लिए राजनीति का मतलब 3 मुख्य शत्रु गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मेरा इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया है, इसलिए वो जो है राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और आगे भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया हज सुविधा ऐप, यात्रियों को 10 भाषाओं में मिलेगी गाइडेंस। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने रविवार को हज सुविधा ऐप की शुरुआत की है, जिससे इस वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को आवश्यक जानकारी, उड़ान वितरण और आवास जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जान बरला की मौजूदगी में यहां विज्ञान भवन में हज यात्रा 2024 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षणों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है। एक अधिकारियों के बयान के अनुसार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 550 से अधिक प्रशिक्षणों को इस कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौते पर फिरा पानी, हमास के इस कदम की वजह से काहिरा वार्ता से बाहर हुआ इजराइल। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 5 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक बार फिर से जंग थोड़े समय के लिए रुक सकती है और बंधकों को आजाद कराया जा सकता है। हालांकि अब इस उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने गाजा संघर्ष विराम और बंधकों को रिहा कराने के संबंध में बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल को काहिरा नहीं भेजने का फैसला लिया है। इजराइल ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब हमास उसकी 2 मांगों को मानने में असफल रहा। पहली मांग ये थी कि इजराइल ने बंधकों की एक सूची मांगी थी जिसमें हमास को बताना था कि कितने बंधक जीवित हैं और कितने मर गए हैं। वहीं दूसरी ये कि बंधकों के बदले में इजराइल की जेलों से रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों के अनुपात की पुष्टि करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यही हमास की शर्त मानने से इजराइल ने इनकार किया, जिसके बाद गाजा पट्टी में जो है युद्ध विराम की बातचीत खत्म हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजभर फिर से हुए बेकाबू, बीजेपी कैंडिडेट पर खड़े कर दिए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की सियासत में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ ही बयान दे डाला है। वलिया के सिकंदरपुर में आयोजित शोषित वंचित जागरण महारैली में ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से घोषित उम्मीदवार पर सवाल खड़े किए। यहाँ खुले मंच से राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से 2 बार से लगातार सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्र कुशवाहा 10 साल से सांसद है लेकिन आज तक किसी गरीब का 5000 रुपये का भी इलाज नहीं कराया। राजभर ने कहा कि कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। वहीं राजेश दयाल बिना सत्ता के लाखों गरीबों का इलाज करा चुके हैं। यानी उनका साफ कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिसको भी टिकट दिया है वो टिकट गलत आदमी को दिया है। तो राजभर एक बार फिर से बगावत पर उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकट का ऐलान होते ही बीजेपी के सहयोगियों में बगावत, नीतीश कुमार का साथ छोड़ अलग रहा पर जेडीयू नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने 195 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शनिवार को कर दिया। इसमें पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसी सूची के जारी होने के बाद ही बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं में बगावत शुरू हो गई है। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू में बगावत होती नजर आ रही है। चुनावी लड़ाई के लिए तैयार पार्टी ने चुनाव से लगभग 1 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की ताकि उम्मीदवारों को जमीन पर मतदाताओं से जुड़ने और उन्हें एकजुट करने के लिए अधिक समय मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी जेडीयू के पार्टी महासचिव धनंजय सिंह ने बगावत के सुर तेज कर दिए हैं। उन्होंने इसके संकेत सोशल मीडिया पर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे ही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की मुसीबत एक बार फिर से खड़ी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजभर फिर से हुए बेकाबू, बीजेपी कैंडिडेट पर खड़े कर दिए सवाल।
सवाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की सियासत में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ ही बयान दे डाला है। बलिया के सिकंदरपुर में आयोजित शोषित वंचित जागरण महारैली में ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से घोषित उम्मीदवार पर सवाल खड़े किए। यहां खुले मंच से राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से 2 बार से लगातार सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्र कुशवाहा 10 साल से सांसद है, लेकिन आज तक किसी गरीब का 5,000 रुपये का भी इलाज नहीं कराया। राजभर ने कहा कि कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। वहीं राजेश दयाल बिना सत्ता के लाखों गरीबों का इलाज करा चुके हैं। यानी उनका साफ कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिसको भी टिकट दिया है वो टिकट गलत आदमी को दिया है। तो राजभर एक बार फिर से बगावत पर उतर आए हैं।